इस साल हमारे यहाँ जितने भी डैम्स है वो सूख रही है और 1 महीने के बाद थर्मल पावर स्टेशन सबसे बड़ा है वो बंद होने वाला है। या तो फिर पब्लिक को पानी दिया जाए या फिर थर्मल इंडस्ट्री को पानी दिया जाए। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हमारे यहाँ आई है। और WCL हमारे यहाँ जो 36 कोल माइंस है और फिर 22 कोल माइंस आने वाली है, एक ही सिर्फ 100 किलोमीटर एरिया के इर्द गिर्द में। तो इतने सब दोहन प्रकृति का होने के बाद अब वहां पब्लिक के लिए कुछ भी बचाया नहीं जा रहा है। तो जैसे मैं WCL की बात कर रहा था कि WCL किसी कानून को नहीं मानता। हमारे यहाँ अभी परसों पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश आए, हम उनसे जंगल में ही बात की। वहां पर राजेंद्र सिंह जी भी हमारे आंदोलन में अदानी के खिलाफ आए थे, उनका भी सब लोगों ने आभार व्यक्त किया है। तो मेरा कहना है कि WCL जी किसी का सुनती नहीं है, इंडस्ट्री भी किसी का नहीं सुनती। किसी अभी सभी लॉ है अपने पास, आज भी है, मगर कोई लॉ का पालन कोई इंडस्ट्री नहीं करती है, क्योंकि उनको बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले बड़े बड़े पॉलिटिशियन का सपोर्ट है। तो हम लोग पिछले 5 साल से झगड़ रहे हैं कि ये पानी के लिए झगड़ रहे हैं, नदियां साफ करने के लिए झगड़ रहे, जंगल कटाई है तो उसके लिए झगड़ रहे, कोई सुनता नहीं। तो जैसे अभी सार ने बताया कि स्ट्रिक्ट कानून लगाया जाए, बिल्कुल नदी की जो सीमा है वो तय किया जाए, कहाँ का अतिक्रमण कहाँ है वो निकाल दिया जाए, यहाँ नदियां साफ करने की वो साफ करने का प्रयास कानून स्ट्रिक्ट कानून की वजह से हो जाए, तब कहीं ये पानी की समस्या दूर हो सकती है। दूसरी बात जैसी बात की सब लोग कर रहे हैं कि जन आंदोलन होना चाहिए। जैसे यमुना और गंगा के लिए हम सब झगड़ रहे हैं, तो वैसे सभी नदियों के लिए जिला लेवल पर शायद अगर हो सके तो कमिटीज वगैरह वहां बनाई जाए। राजेंद्र सिंह जी वैसे जल बरादरी के माध्यम से काम कर ही रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, मगर ऐसा एक कॉमन प्रयास होना चाहिए। आज की पंचायत में ऐसा ठहराव कि हर जिले में हर प्रांत में ऐसी कमिटीज और बॉडीज बनाई जाए कि जो वहां जन आंदोलन भी करे, डाटा भी गवर्नमेंट को देगी वो, और इस प्रकार से एक बड़ा आंदोलन अगर किया जाए तो देश की नदियों को साफ करने में प्रशासन, शासन और हमारी भी भूमिका अच्छी हो जाए। बस इतना बंदा जाने वो है कि नहीं। वो कहते थे कि पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी नहीं। पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी नहीं। नदी में तो डूबना पड़ता है, उतराना पड़ता है। नदी में होते हैं मगरमच्छ और बहुत सारे जीव जंतु। जो लोग सही नदी को जानते हैं उन्हें पता है कि गर्मियों में वहां बैट बॉल खेलते हैं लोग। नदी सूख गई, अब पुल की बातें कहां रही। उनकी आत्मा भटक रही होगी। सही नदी में लोग अब बैट बॉल खेलते हैं। उत्तर प्रदेश से हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी कुछ थोड़ा बहुत काम शुरू किया है, कराया है, और तब से शुरू किया है जब से भाई साहब ने उत्तर प्रदेश की तरफ थोड़ा अपनी रवानी बढ़ाई है। 36 गांव के किसान जिनकी उंगलियां गलने लगी हैं, जिनके पशु कंसीव नहीं करते हैं, गर्भाधान नहीं हो रहा, वहां बहुत सारे विकलांग लोग पैदा हो रहे हैं उन गांवों में। यादव जी बैठे हैं पीछे, मैं बात सुन रहा था कि नदी के सीमांकन की बात कर रहे थे। पानी को स्वामी जी ने 2 बातें बहुत कही थी। मैं इस पंचायत से निवेदन करता हूं कि गंगा अथॉरिटी ने जो बातें कही हैं, गंगा का जो महत्व बताया है, उसमें जैसा कि धार्मिक महत्व नहीं बताया गया है, मुझे लगता है कि पंचायत हाथ हिलाकर कहे, मेज थपथपाकर कि उसको उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए कि गंगा का जो आध्यात्मिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, उसको प्राधिकरण को नोटिफाई करना चाहिए। दूसरा, देश की छोटी छोटी नदियां जो गंगा के नाम पर हैं, गंगा की सहायक नदियां हैं, सबसे पहले मेरा एक सुझाव यह है कि गंगा में जो छोटी छोटी नदियां जिससे मिलकर गंगा बन रही है, उन सबको पांडु गंगा, जो भी छोटी नदी है